झाबुआ में 4 केंद्रों पर लगाया गया कोरोना का टीका। प्रत्येक केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले खेत में लगाया गया कोरोना का टीका। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। केंद्र सरकार से की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। मंडला में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था ग्रामीण। नागदा में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान हुआ शुरू। स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया टीका। जल्द ही पूरे देश को मिलेगी कोरोना से निजात। बालाघाट में बीजेपी नेता के बयान पर सियासी घमासान। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा, सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं। कांग्रेस ने बयान पर किया पलटवार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के समर्थन और साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही चक्का जाम किया। यह विरोध प्रदर्शन जिला किसान कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राज तिवारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेललाल सिंह, मार्क रमेश सिंह, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी भोपाल प्रेम कुमार त्रिपाठी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी भोपाल के साथ में यहाँ पर रहे और सैकड़ों कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान किसान विरोधी काले कानून के विरोध में हल्ला बोल करते हुए रैली निकाली गई और साथ ही चचाई मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। साथ ही कांग्रेसियों ने एसडीएम अनूपपुर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सरकार के द्वारा बनाई गई जो किसान विरोधी कानून है, उसके विरोध में आज हम लोगों का किसान कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम अनूपपुर में था। क्या विरोध में क्या किया आप लोगों ने? हमने देवहरा से लेकर अनूपपुर तक का ट्रैक्टर मार्च किया। अनूपपुर में पूरे अनूपपुर का हमने भ्रमण किया। कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, लेकिन हम कार्यक्रम स्थल पे ही ज्ञापन सौंप रहे हैं। न्यायालय का हम पूरा समर्थन करते हैं और हम पर विश्वास है, हमारा न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, लेकिन ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम कहते हैं आप किसानों को देना चाहते हैं, लाभकारी बता रहे हैं। हम किसान कहते हैं कि हमारे हित में नहीं है, वही बात खत्म हो जाती है, फिर कोर्ट और कचहरी का बात ही नहीं होती। अनूपपुर के बिजोरी में 13 जनवरी से आयोजित बिजली लीग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिला स्तर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वॉलीबॉल क्लब बिजोरी और सातवीं सी सेक्टर के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में वॉलीबॉल क्लब बिजोरी ने तीनों सेट जीतकर इस प्रतियोगिता की विजेता बन गई है। वही अंडर 18 में यहाँ पर विवेकानंद क्लब बिजोरी और साथ ही राजनगर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें लगातार 2 सेट जीतकर बिजोरी क्लब विजेता रहा। वहीं गर्ल्स मुकाबले में भी बिजोरी क्लब ने ही बाजी मारी है। लगातार 2 दिन तक चले इस खेल के आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर कोतमा के एसडीएम और साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष पुरुषोत्तम भी मौजूद रहे। नक्सलियों पर बीजेपी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के बयान को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। अब आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर ढाल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पार्षद शफाकत खान ने कहा है कि सांसद के बयान से बीजेपी की मानसिकता साफ झलकती है कि पुलिस और साथ ही
पावर का किस तरह से दुरुपयोग होता है। दरअसल बाहर के जंगलों में नक्सलियों ने पर्चे फेंककर कुछ दिनों पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का बदला लेने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने यहां पर कहा था कि पुलिस और साथ ही सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं हो सकता। डिंडोरी में महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही महिला अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान अभियान का असर देखा जा रहा है। दरअसल किसी गांव से आई एक वृद्ध महिला को जब पुलिस ने ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो एसआई विधि पांडे ने न सिर्फ उसे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े दिए बल्कि उसके परिवार को तलाशने का भी कदम उठाया। पुलिस के इस काम की स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहल पर डिंडोरी जिले में एसपी संजय सिंह और साथ ही एएसपी विवेक कुमार लाल के निर्देश पर समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति और साथ ही अनुकूल वातावरण बनाने की पहल को साबित किया जा रहा है। और इसी बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान आज से शुरू हो गया है। सफाई कर्मी रघुवीर वाल्मीकि को जो है पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को जो है टीका लगाया गया और टीका लगने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने जो है डांस भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। टीकाकरण होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर यह खुशी देखी गई और डांस किया है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान आज से शुरू हो गया और साथ ही आपको बता दें कि सफाई कर्मी रघुवीर वाल्मीकि को जो है पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। और पूरे देश के साथ झाबुआ में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान आज से शुरू हो गया है। ऐसे में जिले भर में 7,642 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा, जिसमें आज प्रत्येक केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को यहां पर जो है टीका लगाया गया और शनिवार को वैक्सीनेशन के प्रथम फेज में थांदला और साथ ही रंभापुर, पिटोल और साथ ही झाबुआ जिला चिकित्सालय के साथ 4 केंद्रों पर 400 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीके लगाए गए हैं। इस दौरान प्रत्येक वैक्सीनेशन केंद्र पर 3 कमरों की व्यवस्था की गई है और इसमें वेटिंग हॉल, वैक्सीनेशन कमरा, ऑब्जर्वेशन कमरा बनाया गया है। इस दौरान कलेक्टर और साथ ही सांसद वैक्सीन लगाए जाने वाले केंद्र पर जायजा लेने पहुंचे। बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों में अलर्ट के बीच कोरबा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में एक कबूतर मृत स्थिति में पाया गया। लोगों की सूचना पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कबूतर को अपने कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुर्गियों की मौत होने और साथ ही बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। इस बीच कबूतर की मौत से लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर यहां पर दहशत का माहौल देखा गया और वहीं अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुबह मैं यहाँ दुकान संचालन करता हूँ, तो सुबह दुकान खोल रहा था। उसी समय झुंड में 4-5 से ज़्यादा होगा कबूतर उड़ते हुए जा रहा था, तो ये अचानक से बच से गिरा। तो आवाज़ सुन के हम लोग आए, क्या गिरा, तो देखा कबूतर है। फिर उस समय तो ये जिंदा था, थोड़ा सा पानी में डाला, उसके बाद ये खत्म हो गया। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था, हमारे मिश्रा भैया और लक्ष्मी भैया ने जानकारी दी कि कबूतर गिर के वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो उस गंभीरता को देखते हुए तत्काल मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी को भी मैंने फ़ोन किया, पशु चिकित्सक पे, और वहाँ उन्होंने तत्काल जानकारी दी। वो फिर पहुँचे, उन्होंने अपनी टीम भेजी और टीम को वो
कबूतर को उठाने के बाद जांच के लिए भेजेंगे अभी वो। तो अभी ऐसा कोई जानकारी तो नहीं है कि वो बर्ड फ्लू की सिम्टम्स है उसमें, लेकिन जांच के बाद वो पता चल पाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कोरिया जिले के बीजेपी कार्यालय बैंकठपुर पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत सम्मान के साथ किया गया। बैठक के पहले सर्वप्रथम भारत माता दीनदयाल उपाध्याय श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री भयालाल राजवाड़े ने सभा को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। वहीं सरगुजा संभाग के प्रभारी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने भी सभी से यहां पर परिचय कर सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जन विरोधी छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के विरोध में आने वाले समय में आंदोलन करने के लिए सभी को तैयार रहना होगा और 22 जनवरी को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का भी आग्रह किया। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और साथ ही सहयोग करने की अपील की गई है। और चलिए बात करेंगे लखनपुर की। लखनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 24 घंटे के अंदर ही महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अधला का है, जहां पर सोमवार से लापता महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस की छानबीन में महिला के घर के पीछे खून मिला था और साथ ही शक के आधार पर परिजनों से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान महिला के देवर ने अपने सहयोगी के साथ जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि जादू टोने के शक में भाभी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 14 को हमें सूचना मिली कि एक बॉडी जहाँ महिला मिसिंग है उसके घर के 1.5 किलोमीटर लगभग दूर पर पड़ी है। जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा तो लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई बहुत गंभीर घटना घटी है। पीएम करवाने के पश्चात, पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जब हमको ये तय हो गया कि हत्या ही हुई है, तब हम लोगों ने मामला दर्ज करके फिर से उसकी विवेचना शुरू की और लगातार प्रयास करते हुए हम लोगों ने 24 घंटे के भीतर जो हत्या का आरोपी है, जो मृतका का रिश्ते में देवर लगता है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पे पूछताछ के दौरान उसने हत्या करना स्वीकार किया है और इसमें उसका एक अन्य सहयोगी भी था जो उसका भाई था और मृतिका का सगा देवर था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। मंडला में बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम खटोला निवासी पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति लकड़ी के लिए जंगल में गया था, जिसके बाद भालू ने व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं घायल व्यक्ति को बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मंडला के लिए रेफर कर दिया गया। ये लकड़ी लेने गया था शायद, उसे ऐसा सुना है हमने, तो उसको भालू ने घायल कर दिया। तो मुझे 5 बजे करीब इसकी सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल हुआ है। मैंने परिक्षेत्र सहायक को निर्देशित किया कि आप तत्काल उसके घर पहुंचिए और उसको लेकर के बिछिया अस्पताल ले आइए। उसको बिछिया अस्पताल ले आए हैं और यहाँ उसका इलाज जारी है। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए भुवनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भुवनेश से भालू ने एक व्यक्ति पर हमला किया, क्या कुछ पूरा मामला हो, क्या कुछ पूरे अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले में?
जी सर, जैसा कि आज एक व्यक्ति जंगल लकड़ी लेने के लिए गया था, वहाँ पे जंगल पे पीछे भालू बैठा रहा होगा और ये व्यक्ति देख नहीं पाया, तो भालू ने पीछे से इनको हमला कर दिया, जिसमें इनके सिर और शरीर में बहुत सी चोटें आई है। फिर क्या ग्रामीणों ने इनके चीख पुकार की आवाज को सुनकर ग्रामीण लोग पहुंचे वहां पे, भालू को भगा खदेड़े हैं। खदेड़ने के बाद पे इनको ग्रामीणों ने वन विभाग को और 100 डायल को सूचना दी, जिससे वो स्वास्थ्य केंद्र इनको इलाज के लिए लाया गया और हालत ये ज्यादा खराब होने के कारण से इनको मंडला रेफर किया गया था। शुक्रिया आपका उन्हें से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर में केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि बिलों के विरोध में और साथ ही बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस ने जिले भर में आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया। 2 घंटे से ज्यादा चले इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार और साथ ही कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर डिगाम चौपाटी पर सीतामाऊ मार्ग को भी जाम कर दिया था। चक्का जाम के दौरान यहां पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्यामगढ़ में कांग्रेस ने आंदोलन करते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की और साथ ही आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। और इसी बीच राजगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सारंग एसपी जोइस दास ने की बड़ी कार्रवाई की है। जहरीली शराब के खिलाफ पटूर के वार्ड नंबर 9 कंजरपुरा में ये दबिश की गई है। 12,50,000 रुपए का हुआ और साथ ही नष्ट किया गया। मौके से एक मोटरसाइकिल सहित 1 लाख रुपए का भी जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया था। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया और साथ ही पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर दिया और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सलमान हमारे संवाददाता फोन पर जुड़े हैं। सलमान, बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध शराब के खिलाफ, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए बिलाल, बताना चाहूंगा बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी पिछले दिनों एक जहरीली शराब से 24 मौतें हुई थी, उसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सख्त निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए थे कि जिस तरह से हाथ भट्टी की शराब और जो अवैध शराब पर लगाम लगाई जाए, तो इसी के तहत राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक कुलजीत शर्मा और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश अनुसार सारंगपुर एसपी जोइस दास द्वारा यहाँ सारंगपुर के नजदीक पचोर के पास वार्ड क्रमांक 9 में कंजरों का एक बड़ा समुदाय है जो अवैध तरीके से शराब बनाने का कार्य करता है। वहाँ सुबह 5 थानों के पुलिस फोर्स ने अचानक पहुंचकर दबिश दी, जिसमें पुलिस और कंजर समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई। पुलिस पर पत्थरबाजी से हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 33,50,000 कीमत की शराब महुआ को नष्ट किया गया। वहीं पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 16 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं साथ में 4 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वहीं 20 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध दर्ज किया गया। वहीं पुलिस इस मामले का लगातार यह कह रही है, पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि साफ तौर पर राजगढ़ जिले में जिस तरह से 4 जगह आज दबिश दी गई थी, चारों जगह अवैध शराब या कच्ची शराब को बनाने नहीं दिया जाएगा और न ही इन लोगों को शराब बेचने के लिए कोई ढील दी जाएगी। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, और देखना होगा सलमान के इस पूरी कार्रवाई में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं साहब, दावा किताबी है। ये लाइनें मशहूर शायर अदब गोंडवी की हैं, जो वर्तमान में सरकार के गड्ढा मुक्त दावों की सही तस्वीर बयान कर रही है। सड़कें गांव के विकास की जीवन रेखा है, लेकिन चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन संपर्क मार्गों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन पर पैदल चलना भी मुश्किल है। और राज्य सरकार की गड्ढा मुक्त मार्गों के दावे को झुटलाने के लिए इन सड़कों की वर्तमान स्थिति काफी है।
सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से साहबों की गाड़ियां नहीं गुजरती हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों और साथ ही नेताओं के पिछलगुओं की बनाई इन सड़कों पर कुछ कह पाने में असमर्थ हैं। लेकिन जनता अब भी गड्ढा मुक्त सड़क का इंतजार कर रही है। नागदा में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आज आगाज हो गया है और जिसमें कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि आज हम सब के लिए सौभाग्य भरा दिन है और जहां एक और साथी कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, वहीं इसे अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। जल्द ही इस महामारी से हम सबको निजात मिलेगी। और वहीं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी का भी कहना था कि आज कोविड-19 के पहले फेज टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें मेडिकल अधिकारियों से लेकर कोरोना में अपनी सेवा देने वाले मेडिकल कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा और साथ ही इसी प्रकार से तीसरे चरण में और साथ ही लोगों का यहां पर टीकाकरण होगा। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संजय शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टीकाकरण का शुभारंभ हो गया है, किस तरह की और क्या कुछ स्थिति रही? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि आज टीकाकरण जो कोविड-19 का टीकाकरण जो शुभारंभ हुआ है, इसमें पहुंचे थे थावर चंद जी गहलोत, जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, और उन्होंने फीता काट के और पूजन करके इस टीकाकरण की शुरुआत की थी, जिसमें ये भी अगर देखा जाए तो अगर कोविड-19 के जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है उसमें काफी मतलब लोगों में जागरूकता आई थी और काफी खुश भी थे लोग। बिल्कुल, क्योंकि काफी अहम दिन था आज ये। संजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिरोंज के शासकीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन अभियान चल रहा है और जिसका क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर बीएमओ श्रवण ने यहां पर बताया कि फाइजर कंपनी की कोरोना शील्ड वैक्सीन सिरोंज में लगाई जा रही है और प्रथम चरण में आज 100 लोगों को यहां पर कोरोना का टीका लगाया गया। आज कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए जो देश भर में वैक्सीन लगाई जा रही है, उसका सेंटर सिरोंज में बनाया गया है और उसकी शुरुआत हुई है। इसलिए व्यवस्था देखने, उसकी शुरुआत करने मैं और यहाँ के एसडीएम महोदया आई हैं और वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। मेरी सभी जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है शुभकामनाएं, वे स्वस्थ रहें और शेष लोगों को भी जब वैक्सीन लगेगी उनके लिए भी शुभकामनाएं। ये कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो वैक्सीन आई है, कोरोना की वैक्सीन अभी जो हमें मिली है, 2 तरह की वैक्सीन डेवलप करी है, उसमें एक कोवैक्सीन और कोशील्ड। जो हमें मिली है वो कोशील्ड मिली है, उससे टीकाकरण हो रहा है। ये कोशील्ड किसकी, कौन सी कंपनी की है सर? कोशील्ड फाइजर की। फाइजर की, अच्छा। तो अभी कितने लोगों को आप लगा चुके हैं? अभी 3 लोगों को वैक्सीन लग गया है और जैसा कि हमें निर्देश है कि पहला सफाई कर्मचारी को पहला टीका लगना चाहिए, तो पहला हमने सफाई कर्मचारी, संजय नाम है उसको, सबसे पहला टीका उसको। पिछोर के अनुविभाग के अंतर्गत करारखेड़ा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध स्थल कमलेश्वर महादेव मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 6 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक और साथ ही पूर्व मंत्री माननीय केपी सिंह ककाजू ने यहां पर अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 14 जनवरी से शुरू किया था। बुंदेलखंड केसरी भारत कुमार, साथ ही भारत केसरी और कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन स्वर्गीय ठाकुर धीरज सिंह स्टेडियम करारखेड़ा में किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में पहलवान अपना जोहर और दांव पेंच दिखाकर लाखों रुपए का इनाम जीत कर ले जाते हैं।
रायसेन में पुलिस अधीक्षक रायसेन मोनिका शुक्ला के निर्देशन में एसडीओपी आदित्य भावासार के मार्गदर्शन में ही नारी सम्मान कार्यक्रम के तहत दीवानगंज और साथ ही अंबाड़ी में महिलाओं से संवाद कर जागरूक किया गया। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और साथ ही अपराधों के प्रति जन जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने नारी सम्मान अभियान शुरू किया है और इसी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने संबंधी कार्यक्रम 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज रायसेन जिले के दीवानगंज और साथ ही अंबाड़ी में दीवानगंज चौकी प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने नारी सम्मान कार्यक्रम के तहत महिलाओं को उनके कानूनों को लेकर जागरूक किया। महिलाओं को बताया जा रहा है कि कोई उनके साथ में जाते आते अकेले समय या किसी कोई घटना होती है तो उससे डरे नहीं, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, चौकी संबंधित चौकी प्रभारी को दें या चौकी में दें, 100 डायल को लगाएं, 100 नंबर कंट्रोल रूम को लगाएं और उसकी सूचना दें अपराधी को सजा दिलवाने का। सतना के मेहर सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में एसडीएम सुरेश अग्रवाल की मौजूदगी में पूजन अर्चना के बाद कोविड-19 के पहले चरण के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया। वहीं वैक्सीन गाइडलाइन के अनुसार पहले आधार कार्ड वेरीफाई कर वैक्सीन लगाई गई है। और आपको बता दें, देश भर में आज कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में सभी टीकाकरण केंद्रों पर 100 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें पहले चरण में यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि पहले दिन 300 लोगों को यहां पर कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अब वैक्सीन आ गई है और बहुत कम समय में आ गई है और टीकाकरण के लिए देश में 3006 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का सेंटर बनाया गया और साथ ही आज करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि शिवपुरी में पहला टीका सफाई कर्मी को लगाया गया है, जिसके बाद दूसरा टीका सीएमएचओ डॉक्टर एल शर्मा को लगाया गया है। वहीं सभी ने दिशा निर्देशों का पालन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।